अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी आवाज़ के साथ अली पर एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर में वाक़या 450, जी हाँ 450 साल पुरानी एक हवेली के अंदर, जिसे फ़कीर खाना म्यूज़ियम भी कहा जाता है। ये एक प्राइवेट म्यूज़ियम है। जो अंदरून लाहौर के अंदर मौजूद है, और ये आप देख सकते हैं, ये जो घोड़ा आपको नज़र आ रहा है, और उसके बाद पीछे आपको राजा रंजीत सिंह नज़र आ रहे हैं। राजा रंजीत सिंह के हवाले से ये हवेली जो है वो बहुत अहम मानी जाती है। उनका इस हवेली से क्या ताल्लुक था, राजा रंजीत सिंह इस हवेली के अंदर क्यों आते थे, ये सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम चलेंगे, मुलाकात करेंगे इस म्यूज़ियम के जो केयर टेकर हैं, जो अब मालिक हैं, फ़कीर सैफुद्दीन साहब, उनके साथ। और फिर थोड़ा बहुत इस हवेली के हवाले से उनसे हम जानेंगे, और फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता चंद एक साथ के अंदर इस हवेली के बारे में मज़ीद भी आगाह करेंगे। आए चलते हैं हवेली के अंदर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सर? ठीक है सर, आप सुनाएं। ठीक है सर, बस आपकी मोहब्बत है कि आप हमें दावत देते हैं और हम आ जाते हैं। तो सर, ये 450 साल से आपने संभाल के असासा रखा हुआ है, इसके बारे में कुछ ऑडियंस को बताएं, हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ये क्या इस 450 साल ये हवेली जो मशहूर हुई है, क्यों मशहूर हुई है, क्या है ऐसा इसमें? ये जो हवेली है ये राजा टोडर मल की हवेली कहलाती थी, और ये 1/8वां हिस्सा रह गया हुआ इस हवेली का। अच्छा। ये बहुत बड़ी हवेली थी जिसमें बागीचे भी थे और कई हवेलियाँ इसके अंदर थी, पर वक्त के साथ साथ वो कुछ फैमिलीज में बटाया है, कुछ है। तो इस वक्त जो एग्जिस्टिंग हवेली जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, ये कुछ 13 मरले हैं इसकी जगह, और 1 कनाल 13 मरले टोटल जगह है। तो फ़कीर खाना हवेली जो सी है ये राजा टोडर मल की है। तो मेरे बुजुर्गों ने इसको एक्वायर किया था 1730 में। अच्छा। और वहाँ से फिर ये नस्ल बद नस्ल चली, तो आज मेरी 7वीं नस्ल है जी इस हवेली के अंदर। अच्छा। और आप समझ लीजिए कि मेरे बुज़ुर्गों का ये मरकज़ था। और इस वक्त पाकिस्तान का ये जो हम लोग फ़कीर कहलाते हैं, और सैयद फैमिली है, बुखारी सैयद हैं, नकवीज़ हैं। तो हमारे बुज़ुर्गों ने यहाँ पर फिर 1730 से आगे फिर अपना सिलसिला रोज़गार भी शुरू हुआ। उन्होंने एक बहुत बड़ा मदरसा बनाया, एक बहुत बड़ा हस्पताल बनाया जिसका नाम दारुल शफा था। उसके साथ फिर इन्होंने एक किताबों का बिजनेस शुरू किया था, पब्लिशिंग हाउस बनाया था। तो याद रहे कि उस ज़माने में प्रेसेस नहीं होते थे, तो हाथ से कुतुब लिखवाते थे। तो दे हैव कलेक्टेड अराउंड 10,000 नायाब किताबें उन्होंने जमा की। तो वो शुरुआत थी 1760-70-80 के दरमियान। अच्छा। तो ये जो बुक कलेक्शंस था, जो किताबों का सिलसिला था, ये हमारे बुजुर्गों से शुरू हुआ, पब्लिशिंग का सिलसिला। तो जो कलेक्शन थी वहाँ से शुरू हुई, और फिर ये रंजीत सिंह का दौर आता है, महाराजा रंजीत सिंह का दौर आता है। ये फैमिली बड़ी लाइमलाइट में आती है, और हमारे बुजुर्गों ने महाराजा रंजीत सिंह का साथ दिया, और पंजाब को एक सुपर पावर बनाया उस ज़माने में। और पंजाब के अंदर जितनी फतवात हुई हैं, जितना कुछ हुआ रंजीत सिंह के दौर में, और अंग्रेज़ों ने पंजाब को बराबरी की सतह पे आके, उस ज़माने की सुपर पावर थी ब्रिटिश, तो इनके साथ फिर एग्रीमेंट साइन किए। तो ये 3 भाई थे महाराजा के दरबार में। सबसे बड़े का नाम था फ़कीर अजीज़ुद्दीन, फिर फ़कीर इमामुद्दीन, और फिर फ़कीर सी नूरुद्दीन। और फ़कीर अजीज़ुद्दीन के जो वालिद थे फ़कीर सी ग़ुलाम मुहीउद्दीन नौशसानी रहमतुल्लाह अलैह, पंजाबी ज़बान के बहुत बड़े शायर थे, और उनका बड़ा मकाम था लाहौर में। सूफ़ी थे, बड़े अल्लाह वाले थे, हकीम थे। तो उन्हीं की निस्बत से, ये उनके बुजुर्गों की निस्बत से, ये बाज़ार हकीमा कहलाता है। ये जो बाज़ार है, सही हकीमों वाला बाजार, इस वजह से ये कहलाता है। इसी वजह से ये बाज़ार हकीमा भी कहलाता है। उनकी कब्रें भी इसी बाज़ार में हैं, और हमारा एक आस्ताना आलिया है जिसको हम दरबार हुसैनी कहते हैं, वहीं पे उनके मज़ारात हैं। और ये साथ हमारी हवेली है, और इस हवेली के अंदर पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा प्राइवेट म्यूज़ियम है, और इट इज़ रिकग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो। और हम पाकिस्तान के उससे रिकग्नाइज़ किया हुआ है, पाकिस्तान ने इसको म्यूज़ियम को रिकग्नाइज़ किया हुआ है। और ये म्यूज़ियम 1905 से आवाम के लिए खोल दिया गया था। तो 1905 से लेके अब 2025 होने वाला है। तो आप समझ लें कि ये कोई 125 साल की खिदमत है जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए इसके दरवाजे खुले हैं।
और इसमें क्या कुछ है थोड़ा सा मैं उस पर भी आपको बता दूं। हमारे पास कोई तकरीबन, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि 20,000 के करीब लगभग यहाँ पे एंटीक्स हैं, जिसमें मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, इस्लामिक आर्ट सबसे बड़ा, सबसे कमाल ख़जाना इस्लामिक आर्ट का मौजूद है। इस्लामिक आर्ट के साथ यहाँ पे वेपनरीज हैं, यहाँ पर आपको कालीन नज़र आएंगे, यहाँ पर आपको कॉइन्स हैं, हमारे पास चाइना वेयर्स हैं, पुराने ज़रूफ़ हैं, बर्तन हैं, गंदारा पीरियड है, हड़प्पन सिविलाइजेशन है, और आप क्या कहते हैं कि जी हाँ, अभी रिसेंटली एक और दरियाफ्त पाकिस्तान में हुई है जिसको हम कहते हैं मेहरगढ़, उसका भी कुछ सामान महफूज है। तो फ़कीर खाना म्यूज़ियम आवाम की हवाले से, निस्बत से ये बड़ा एक मुनफरद म्यूज़ियम है। हम लोग अपने विजिटर्स को गाइडेड टूर देते हैं। हम जो भी यहाँ पे आता है हम उसको अपने साथ म्यूज़ियम दिखाते हैं और चीज़ों की तारीख़ बताते हैं। हम एजुकेट करते हैं लोगों को कि आपका सकाफ़त, आपका आर्ट, आपकी हिस्ट्री कितनी रिच थी, कितनी इम्पोर्टेंट थी, और उसके साथ आप कनेक्ट हों। तो जिस तरह टूरिज़्म होती है, इसी तरह हम लोग ये कहते हैं कि टूरिज़्म के साथ हेरिटेज कनेक्ट होती है, और हेरिटेज के साथ अगर टूरिज़्म को अगर आप दिखाएं तो उसमें फिर ये होता है कि आपको सीखने का मौका बड़ा मिलता है। दरअसल अकबर साहब, हम लोग अपनी तारीख से कटे हुए लोग हैं और हमें कनेक्ट करना है अपनी तारीख के साथ, अपनी हिस्ट्री के साथ, अपने कल्चर के साथ, अपनी हेरिटेज के साथ। तो ये जो अजायब घर होते हैं ये सबसे बड़ा कनेक्शन का एक ज़रिया बनते हैं। ये तो माशाल्लाह आपने बिल्कुल खूब बात की कि ये जो कल्चर का हिस्सा बनते हैं ये आपके हेरिटेज ही होते हैं, और ये इसी से ही आप फिर आगे जानना शुरू करते हैं। फिर आप अपनी तारीख़ को पढ़ते हैं, फिर आपको पता चलता है कि हम क्या हैं, हमारे आबा क्या थे, तो हमारे, हाँ जी, हमारे असलाफ क्या थे, वो सारी चीज़ें पता चलती हैं, हमारी कदरें क्या थी। अच्छा, आप बता रहे महाराजा रंजीत सिंह का भी इस हवेली से बहुत गहरा ताल्लुक था, क्योंकि मेरे बुजुर्ग उसके वज़ीर थे। सही। और बड़े इंपॉर्टेंट वज़ीर थे, बल्कि वज़ीर भी क्या, मैं आपको बताता हूँ, फ़कीर अजीज़ुद्दीन साहब महाराजा रंजीत सिंह के चीफ सेक्रेटरी थे। सारी ज़िंदगी चीफ सेक्रेटरी रहे। उनका फरमान, रंजीत सिंह का फरमान तस्वर किया जाता था। पूरा रिकॉर्ड मेरे पास महफूज है। रंजीत सिंह का बेशुमार गिफ्ट्स हमारे पास महफूज हैं, और बल्कि ये सिख हेरिटेज के हवाले से, ये पंजाब के हेरिटेज के हवाले से नहायत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है फ़कीर खाना म्यूज़ियम। तो आपकी इंशाल्लाह हम कुछ आपके साथ आगे मज़ीद भी कुछ प्लान करेंगे कि आपके चैनल के वसातत से आप लोगों को छुपे हुए ख़जाने बता सकें। और ज़रूर सर, ज़रूर। अभी नाज़रीन हम आपको एक ओवरव्यू देंगे, थोड़ा सा मुख्तसर सा, कि हवेली लगती कैसी है, और फिर बाद में हम इंशाल्लाह ताला जो है वो साथ चलेंगे और फिर एक एक चीज़ जो है वो आपको ख़ुद बताएंगे और ख़ुद दिखाएंगे, और ये फ़कीरी जो है ये भरपूर खिदमत का जो है वो सबूत देगी। तो अभी चलते हैं, हम एक छोटा सा जो है वो ओवरव्यू ले लेते हैं, और उसके बाद जो है वो हम आपको एक अगले एपिसोड के अंदर जो है एक एक चीज़ के बारे में अलग से पूरी डिटेल भी बताएंगे। चलते हैं, ओवरव्यू ले लेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम आ गए हैं इन कमरों के अंदर, जो फ़कीर खाना म्यूज़ियम के अंदर ये कमरे हैं। ये वो वाले, इस हवेली के अंदर के वो वाले कमरे हैं जो तकरीबन 450 साल पुराने हैं। 450 साल पुरानी तारीख़ इन कमरों के अंदर बसी है। ये वो वाले कमरे हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े फैसले हो गए, बहुत बड़ी बड़ी बैठक हुई। ये वो वाले कमरे हैं, आइए आपको दिखाते हैं कि जहाँ पे अब जो है वो बहुत सारी यादें रखी हुई हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो है वो आप देख सकते हैं असासे रखे हुए हैं, ये नवादरात हैं। ये जो फ़कीर खाना म्यूज़ियम के करता धरता हैं, जो इसके केयर टेकर हैं, जिनकी ये हवेली है, ये उनके बुज़ुर्गों की तस्वीरें हैं। ये दरबार ख़ास है हज़रत फ़कीर सैयद नूरुद्दीन साहब मरहूम, ये उनके दरबार की तस्वीर, उस तरह से वो जो हाथ से बनाई जाती थी तस्वीरें, ये वो वाली हैं। उसके अलावा फ़कीर सैयद कमरुद्दीन साहब, ये भी उन्हीं के बुज़ुर्गों में से हैं। पीर सैयद अब फ़कीर सैफुद्दीन साहब के जो बुज़ुर्ग हैं, जो अब केयर टेकर हैं इस पूरी हवेली के, जो मालिक हैं, जो ऑनर है इस प्राइवेट म्यूज़ियम के, तो ये उनकी जो मतलब आप कह सकते हैं कि ख़जाने जो उन्होंने संभाल के रखे हुए हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। अब आपको लेके चलते हैं इसके एक और कमरे के अंदर।
ये किताबें आप देख सकते हैं जी, ये बहुत पुरानी किताबें हैं और इनमें बहुत से ख़ज़ाने छुपे हुए हैं। ये किताबें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे इनसे आप फैज़ हासिल कर सकते हैं और इन किताबों को आप साथ नहीं लेके जा सकते। उसके अलावा ये इस कमरे के साथ ये एक और कमरा है जिसे आप लाइब्रेरी भी कह सकते हैं। यहाँ पे भी किताबों का ज़ख़ीरा है। ये उस दौर के अंदर किताबें रखने का या किताबें पढ़ने की जगह जो है वो ये बनाई गई थी, इसे लाइब्रेरी आजकल अब हम कहते हैं ये उस दौर की लाइब्रेरी है। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं ये वो वाले बर्तन हैं जिनके अंदर राजे महाराजे खाना खाया करते थे, बादशाह खाना खाया करते थे। अच्छा, इनकी एक ख़ास बात भी है इन बर्तनों की कि ये जो आप देख सकते हैं ये पत्थर की एक प्लेट पड़ी हुई है। ये इस प्लेट की ख़ास बात ये है कि जब बादशाह के सामने खाना इसमें जाता था, अगर उस खाने में ज़हर होती तो इसमें दरार पड़ जाती थी। ये इस तरह का पत्थर है कि ज़हर वाले खाना अगर डाला जाता तो फ़ौरी उसमें जो है ना वो क्रैक पड़ जाता और फ़ौरी दरार पड़ जाती और बादशाह को पता चल जाता था कि इसमें ज़हर है, तो वो नहीं खाता था। ये जो आप देख रहे हैं ये वाली जो प्लेट है, इस प्लेट की क्वालिटी ये है, ये भी पत्थर की है कि इसके अंदर जब ज़हर वाला खाना डाला जाता तो वो अपना रंग बदल देती थी। ये प्लेट, ये पत्थर अपना रंग बदल लेता है। तो ये मतलब ये जो बर्तन आप देख रहे हैं ये भी उतने ही पुराने हैं जितनी पुरानी ये हवेली है और ये उस दौर के राजों महाराजों और बादशाह जो थे उनके इस्तेमाल में आते थे। उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये एक पत्थर का जो ये आपके बर्तन नज़र आ रहा है आपको। इस बर्तन की ख़ास बात ये है कि जब आप यहाँ पे खाना रखेंगे तो वो खाने में जितना भी ऑयल है वो फ़ौरी तौर पे यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। खाने से ऑयल निकल के यहाँ पे आ जाएगा। इसकी बनावट इस तरह की है कि ऑयल यहाँ पे फ़ौरी तौर पे आ जाता है जब खाना इस ट्रे में डाला जाता है। फिर ये आप देख सकते हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा अकीक है। ये जो पत्थर है ये दुनिया का सबसे बड़ा अकीक है और इतनी खूबसूरत शक्ल के अंदर इस तरह से कटा हुआ अकीक, वैसे छोटे-छोटे अकीक आपने देखे होंगे, इस शक्ल में इस तरह का खूबसूरत कटा हुआ जो ये वाहिद अपनी तरह का जो है ये पत्थर है और ये भी उसी दौर का पत्थर है, उसी दौर का अकीक कटा हुआ है। तो ये आज की हमारी वीडियो थी, आपने देखी। तो इस हवेली के बारे में और इससे मुतल्लिक वाक़यात के बारे में जानने के लिए, मज़ीद जानने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस हवेली से मुतल्लिक मज़ीद वाक़यात के बारे में बताया जाए, मज़ीद बातों के बारे में बताया जाए, इस हवेली में होने वाले अहम फ़ैसलों के बारे में बताया जाए और यहाँ पे जो वाक़यात हुए वो आपको बताए जाएँ, तो आप कमेंट के अंदर लाज़मी अपनी राय का इज़हार करें। आप हमें बताएं कि आपको कितना इंटरेस्ट है तारीख़ जानने का, कितना इंटरेस्ट है लाहौर की तारीख़ जानने का और इस जगह की तारीख़ जानने का, ताकि हम आपके लिए वो एपिसोड्स लेके आएँ। इसके साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।